लेकिन शुक्रवार को यूएस मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, ग्लोबल बाजारों से इस वक्त संकेत कैसे आ रहे हैं, बड़े इंडिकेटर कमोडिटी मार्केट्स क्या क्या है, ये सारा रैप लेकर हमारे साथ नेहा बनी हुई है। नेहा, मॉर्निंग। यूएस मार्केट्स तो फिर से एक जोश में थे शुक्रवार को। दुनिया में जो भी हो रहा हो, यूएस मार्केट्स में रिकॉर्ड रैली थम नहीं रही है और चौतरफा स्ट्रेंथ प्रियंका देखने को मिल रही। गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की बहुत आपको भी शुभकामनाएं। तो हुआ क्या है कि हमने देखा कि एक तो रेट कट का यूफोरिया अभी भी वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस चीन के बीच में हमने देखा हाल फिलहाल में रिश्ते ठीक ठाक ही रहे हैं। प्लस हमने देखा है कि वहां पर जो कॉर्पोरेट नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, वो मार्केट्स अब डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसके चलते और जो स्ट्रेंथ का माहौल है बना हुआ है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आप कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड स्तरों पर या तो क्लोज हुआ है और इंट्राडे हाइज में भी हमने नए रिकॉर्ड बनते देखे हैं। S&P पहली बार हमने देखा 6,664 का रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। इंट्राडे में 6,672 का लाइफ हाई इसने छुआ है। डाउ की बात करें, इसमें भी हमने नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा है 46,400 के करीब। इसमें रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने देखा 46,315 के पास बनी है। नैस्डैक में तो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बनते ही चले जा रहे हैं। पहली बार 22,631 के स्तर पे बंद हुआ और 22,645 का लाइफ हाई इसने छुआ है। रसल 2000 की भी बात करें तो इसमें भी हमने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखा है। दरअसल फेडेक्स का नंबर्स निकल कर आए, उम्मीद से बेहतर थे। स्टॉक 3.25% चढ़ा है। इसके साथ साथ एप्पल, टेस्ला की भी बात कर ले तो हमने देखा है कि 2.25 से 3.5% तक की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। साप्ताहिक आधार पर ये सारे ही इंडिसेस मजबूती लेकर बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट 2.5% की स्ट्रेंथ तक देखने को मिली है। नैस्डैक S&P में लगातार तीसरी वीकली बढ़त रही है और अगर आप डाउ जोन्स की बात करें, दूसरी वीकली बढ़त देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी सुधार देखने को मिला है। एक हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। सोना चांदी दोनों ने यहां पर लगातार 5वीं वीकली बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। कच्चा तेल एक हफ्ते के निचले स्तर पर आया है। मेटल्स में हमने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। जिंक में 5 हफ्तों की एक तरफा तेजी पर ब्रेक लगा और कॉफी कीमतें जो एक तरफा भाग रही थी उनमें भी गिरावट आई है। 1 महीने के लोस पर अब अरेबिका कॉफी आ गई है। यहां पर भी शुक्रवार को 5% की भारी गिरावट दिखी।